Welcome in this channel. Today we are taking problem based on significant figures. significant figures पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लेके आए हैं जिससे आपको सिग्निफिकेंट फिगर का कंसेप्ट जो वो क्लियर हो जाए। आप पहला देखिए, इसमें हमको जो बतानी है नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी है कि इस केस में कितनी होंगी। यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और इन चारों का बताना। पहला वाला देखिए ज़रा, 424268 kg, यहाँ kg भी लिखा है और साथ में यहाँ पे कोई भी ज़ीरो नहीं है। और नॉन ज़ीरो जितनी भी डिजिट्स होती हैं वो कैसी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएंगी। तो यहाँ डिजिट कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर हमारी आ जाएगी 4। ओके, अब यहाँ देखिए 400 मीटर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है मीटर अगर ना दिया होता तब तो थोड़ा सा अलग हो जाता, लेकिन यहाँ पे मीटर डिस्टेंस नाप रहा है, मेज़रमेंट है, तो इसलिए ये ज़ीरो कंसीडर भी होंगे और इसलिए इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 3 हो जाएगी। अगला देखिए 1.640 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 को लेने की तो ज़रूरत है नहीं हमारी, और यहाँ पे ये जूल भी लिखा है तो जूल इसके साथ लगा हुआ है, तो जूल लगने के कारण ये ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट में आएगा। तो 1 2 3 4, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएगी आपकी, 4 हो जाएगी। ओके, अब अगला देखिए 0.0030 सेंटीमीटर। अब इसमें ध्यान करिए कि क्या होता है कि हमारा जो डेसिमल ये 1 से छोटा है तो डेसिमल के बाद तो यहाँ पे आपकी सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, सेंटीमीटर भी दिया हुआ है, तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गई, 2। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ना। ये आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ लेंथ ओके इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1200 सेंटीमीटर। कहीं पे मेज़र किया गया है, उसकी लेंथ 1200 सेंटीमीटर आ रही है। अब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी इसमें कितनी होगी जब हम इसको सेंटीमीटर में मेज़र कर रहे हैं या मीटर में मेज़र कर रहे हैं। अब जब मेज़रमेंट हमारे यहाँ पे 1200 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर तो एक तो यूनिट दी हुई है, यानी कि आप ये जो है इसके ज़ीरो को काउंट करोगे तो यहाँ कितने हो जाएगी, 1 2 3 4, तो यहाँ आपकी सिग्निफिकेंट फिगर जो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4 इन द केस ऑफ सेंटीमीटर, फर्स्ट पार्ट। दूसरा ये है कि आपका जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो आपको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर होता है, तो ये आपका कन्वर्ट होके आएगा 12 मीटर। और जब ये 12 मीटर हुआ तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी आ जाएगी, सिग्निफिकेंट फिगर जो होगी वो आपकी 2 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देखिए कि यूनिट चेंज होने पे यहाँ पे 4 आ रही थी और यहाँ पे आपकी सिग्निफिकेंट फिगर 2 आ रही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए देखिए कि फाइंड द सम ऑफ 6.75 10 टू द पावर 3 एंड 4.52 10 टू द पावर 2 अप टू अप्रॉक्सीमेट जो है सिग्निफिकेंट फिगर। जरा ध्यान से देखिए, पहले में डेसिमल के 2 प्लेस तक दिया है, इसमें भी डेसिमल के 2 प्लेस तक दिया है, ये 4 पॉइंट है, बट यहाँ पे 10 टू द पावर 3 है और यहाँ पे 10 टू द पावर 2 है। तो आपको मालूम है जब ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि हाँ भाई हमारा जो है वो यूनिट जो है पावर जो है सेम होनी चाहिए। तो यहाँ 10 टू द पावर 3 है, 10 टू द पावर 2 है। अगर आप इसको ओपन करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 6750, ये 452, इसमें पावर का चक्कर नहीं होगा, सिंपल आप जोड़ दोगे तो 7202 आ जाएगा, ये आया आपका। अब आप देखिए यहाँ पे आपको 10 टू द पावर 3 दी थी और 10 टू द पावर 2 दी थी। ओके, तो यहाँ पे अच्छा दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि यहाँ आफ्टर डेसिमल यहाँ पे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे कितनी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर 3 है और यहाँ पे भी सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, लेकिन ये डेसिमल के 2 प्लेस तक दिया हुआ है। तो हमारा आंसर तो यहाँ पे जो हम 7202 आ रहा है, इसको भी हमें डेसिमल के 2 प्लेस तक दिखाना होगा। इसको कैसे करेंगे, अब इसको देखिए 7.202 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, 72.02 10 टू द पावर 2 भी लिख सकते हैं। और दोनों के केस में आप देखिए ज़रा 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रही है दोनों के केस में, चाहे ये हो और चाहे वो हो, तो ये ऊपर वाला लो चाहे नीचे वाला, चाहे 10 टू द पावर 3 हो चाहे 2 हो। अब हम आंसर में क्या लेंगे, आंसर में हमको क्या लेना होगा
कि ये ध्यान रखिए यहाँ पे डेसिमल के 2 प्लेस तक हमको डिजिट दी थी, डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक, तो हमको भी डेसिमल के बाद 2 प्लेस चाहिए। तो यहाँ पे अब डेसिमल के बाद जो है 2 प्लेस हमारी ये हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 7.20 10⁻³ अब ये आंसर सही होगा, क्योंकि इसमें अगर आप डेसिमल के 2 प्लेस को कंसीडर करोगे तो यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 4 हो जाएगी, और हमारी सिग्निफिकेंट फिगर हमने अभी निकाली थी 3 आ रही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा 7.20 10⁻³ ये आंसर कंसीडर किया जाएगा। ओके, चलिए नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। दो हमको डिफरेंट नंबर दिए हैं, एक दिया है 2.5 10⁻⁴ और दूसरा दिया है 3.9 10⁻⁵, और इसको वही सिग्निफिकेंट फिगर्स के उसमें ही बताना है। तो अब जरा यहाँ पे देखिए, एक 4 दिया है, एक 5 दिया हुआ है, तो 2.4 10⁻⁴ को आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.25 10⁻⁵। अब ये और ये दोनों 10⁻⁵ में आ गई, अब सब्ट्रैक्ट करना आसान रहेगा। तो अब देखिए 3.9 10⁻⁵ और 0.25 10⁻⁵, आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो पावर ऐसे निकल आएगी बाहर। अब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आया 3.65। अच्छा, अब और चीज़ें देखिए, यहाँ पे डेसिमल जो आ रहा है वो 1 प्लेस तक आ रहा है, यहाँ डेसिमल के 2 प्लेस तक आ रहा है, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर आपकी जो है वो कितनी है, 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो अब हमें आंसर क्या लेना है ये देखना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर तो हमने निकाल दी, सिग्निफिकेंट फिगर इसमें आ गई आपकी 2, ठीक है, इसमें भी 2 आ गई। अब हमें जो आंसर में लेना होगा वो भी सिग्निफिकेंट के 2 होनी चाहिए, डेसिमल के 1 प्लेस तक होनी चाहिए। तो 3.65 10⁻⁵ को हम लिख सकते हैं 3.6 10⁻⁵। इसमें देखिए सिग्निफिकेंट फिगर हमारी जो है यहाँ पे जो आ रही थी वो 2 आ रही थी, और वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमारी यहाँ पे भी आ रही है। ये डेसिमल के 1 पॉइंट तक है, तो यहाँ भी डेसिमल के 1 पॉइंट तक है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों का फटाफट देखते हैं। यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट हमको बताना है, यहाँ पे 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई किया है और साथ में डिवाइड भी किया है। अब यहाँ जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर है 1.53, एक है 0.995, एक है 1.592। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ जो है डेसिमल सिग्निफिकेंट फिगर देखिए तो यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ 4 है। ओके, अब जरा आफ्टर डेसिमल कितनी नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रही हैं, तो देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रही हैं, यहाँ 3 आ रही हैं, और यहाँ 3 आ रही हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने पहले कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद ये आंसर आया तो बहुत लंबा चौड़ा आया, जबकि हमारे आंसर में आपके देखिए कितनी होनी चाहिए, डेसिमल के 2 प्लेस और सिग्निफिकेंट फिगर 3 आनी चाहिए। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर जितनी होती वो लेनी है, तो आपके पास 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आंसर आया ना 0.9605, तो हम सिर्फ राउंड ऑफ करके कितना लेंगे 0.960, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप सो यू अंडरस्टूड। और अगले उसमें फिर हम और क्वेश्चन लेके आएंगे और आप इंजॉय करोगे। यू मस्ट ट्राई मोर न्यूमेरिकल। इफ़ यू हैविंग एनी डाउट यू कैन सेंड मी कमेंट। थैंक यू।